हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माजरत, वो कुछ वीडियो सेटअप में इशू था जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया शुरू में। 5 मिनट ज़ाया हुआ, जिसके लिए माजरत चाहता हूँ। जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लेट होने की वजह से शुरू में ही काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर ली है, तो नॉर्मल इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन आज नहीं। तो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, अब्दुल्ला वालेकुम अस्सलाम। ज़रीन वालेकुम अस्सलाम। जी, तो सबको सलाम, और एक दफ़ा फिर माजरत। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, जिसके लिए माजरत चाहता हूँ। अभी ये है कि आज मेरा प्लान कुछ मुख्तलिफ करने का है। नॉर्मली हम ज़्यादा गज़लियात पे तवज्जो देते हैं, तो मेरी तकरीबन 5 या 10% यानी 100 में से 5 से 10 जो कलाम होते हैं वो नज़मों पे भी मुश्तमिल होते हैं। तो आज कुछ नया करते हैं, जिसमें हम गज़लियात की तरफ जाते हैं। गज़लियात की जगह नज़मों की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक नज़म शब फ़िराक वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो है नज़म, ये बहुत शुरू की है, यानी जब मैंने शायरी शुरू की थी आज से कोई 20-25 साल पहले, उस वक्त शुरू की है। और यानी जो सुनते थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त काफ़ी कम उम्र थी मेरी, तो जो सुनते थे वो यही कहते थे कि उस ज़माने के लिहाज से यानी सरप्राइज होते थे कि लिखी है। लेकिन चलें उससे शुरू करते हैं। शब फ़िराक तो शुरू होती है कि शाम ढलती है, देखते देखते मौसम की रुत बदलती है। शाम ढलती है, देखते देखते मौसम की रुत बदलती है। आसमां सुर्ख फिर स्याह हुआ जाता है, और हो जाता है फिर रात का फसूं तारी। जैसे सहरा में हो सन्नाटा बहुत दूर तलक, और कोई नहीं दुनिया में हो बस मेरे सिवा। बस ये तन्हाई, ये सन्नाटा, ये खामोश हवा। बस ये तन्हाई, ये सन्नाटा, ये खामोश हुआ हवा। भरी दुनिया में फ़कत मैं हूँ और है तन्हाई, और कोई भी मेरे पास नहीं, दूर नहीं। जिसकी आवाज़ भी सुनने को तरसता हो दिल, जिसकी नफ़रत या मोहब्बत में तड़पता हो दिल। और इसी असना में उभरता है चांद आसमां पे, और तारों के हंसी झुरमट में जैसे वो खेलता हंसता हुआ गुजरता है। इन चमकते हुए तारों से कहो छुप जाएं, ये सितारे नहीं जलते हुए अंगारे हैं। जिनकी हिद्दत से सुलगती हुई यादें मेरी, बन के शोला सा मेरे दिल में भड़क जाती हैं। चांदनी बन के तेग दिल में उतर जाती है, और फिर चांद घटा में कहीं छुप जाता है। शमा जलती भी है, हर सिमत फिर अंधेरा है। न जाने किस कदर तवील अभी रात है ये, न जाने दूर कहाँ और किधर सवेरा है। जी, तो ये थी मेरे शायरी के शुरू के अयाम की एक नज़म। जी, कुछ कमेंट्स देख लें। जी, अब्दुल समद साहब, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सैम्स वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बस 5 मिनट लेट हो गया, आई एम सॉरी। लेकिन आज हमारे पास वैसे भी टाइम ज़्यादा है, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा की सजेशन के मुताबिक ये सेशन जो है वो 45 मिनट का किया था, 30 की बजाय। और हम 5 मिनट ऊपर लेके जा सकते हैं अगर चाहेंगे तो। ठीक है जी। फराज ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। नूरजहां वालेकुम अस्सलाम।
जी जवाद साहब बहुत शुक्रिया जी ड्रेसिंग की तारीफ करने का। जी सैन बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम शहाबुल्ला। जगरूप सिंह आदाब जी, अमृतसर से हैं जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। मोहम्मद अब्दुल्ला थैंक यू सो मच तारीफ का। जी राहिला थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का, वालेकुम अस्सलाम। निशा स्मिथ वालेकुम अस्सलाम। जी आलिया ख़ान तारीफ़ का शुक्रिया जी, और वालेकुम अस्सलाम। जी राहीन बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का और तारीफ़ का भी शुक्रिया। रिफ़त साहिबा आपका भी शुक्रिया तारीफ़ का, और आलिया ख़ान शुक्रिया, नूरजहां शुक्रिया, और नाइला ज़ुहैब बहुत शुक्रिया जी दाद का, और नोमान ख़ान वालेकुम अस्सलाम। शाहीन फ़ारूकी आपका भी शुक्रिया। सारा भट्ट आपका शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम ज्वाइन करने का शुक्रिया। ज़ारा अफरीदी हाँ जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो बस हम ज्वाइन करने का और तारीफ़ का भी शुक्रिया, और जावेद ख़ान थैंक यू सो मच जी तारीफ़ का। नसीम तालपुर वालेकुम अस्सलाम जी। अब कुछ आगे चलते हैं। आज क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा इरादा था कि हम जो हैं वो नज़मों पे कंसंट्रेट करेंगे, तो उसी पे रखते हैं फोकस अपना। ये जो थी ये एक आज़ाद नज़म थी, जो मेरा ख्याल है मेरी एक ही आज़ाद नज़म है जो मैंने शुरू के दिनों में लिखी थी। उसके बाद मैं आज़ाद नहीं रहा इतना, तो मैं मंजूम कलाम की तरफ चला गया, और जो मेरी बाकी नज़में हैं वो भी काफ़ी हद तक मंजूम है, यानी आज़ाद नहीं है। दे आर वो काफ़ियों वाली नज़में हैं। तो उस पे अब अगला मैं आपकी अगली सुनाता हूँ नज़म। मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। ये नज़म मेरा ख्याल है कुछ महीने पहले की है, ज़्यादा पुरानी नहीं जी। मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी, नए इस दौर को समझने में, बदले इस तौर को समझने में, नए इस दौर को समझने में, बदले इस तौर को समझने में, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। दिल के मेहमान नए चुनने में, दिल के मेहमान नए चुनने में, और कुछ ख्वाब नए बुनने में, और कुछ ख्वाब नए बुनने में, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। दिल की दस्तक पे कान धरने में, दिल की दस्तक पे कान धरने में, ज़हन को फिर से राम करने में, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। तिनका तिनका समेट लाने में, तिनका तिनका समेट लाने में, एक नया आशियां बनाने में, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। रंग फिर जिंदगी में भरने में, रंग फिर जिंदगी में भरने में, नए अंदाज में संवरने में, रंग फिर जिंदगी में भरने में, नए अंदाज में संवरने में, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी जी। ये कलाम था मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। जी कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन किया है जी। कैप्टन हन्नान वालेकुम अस्सलाम ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। शहनाज फातिमा ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। मरियम चौधरी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जी सारा भट्ट बहुत शुक्रिया जी शायरी की तारीफ का। राहीन साहिबा शुक्रिया, शहनाज साहिबा आपका भी शुक्रिया जी। ज़या नसार वालेकुम अस्सलाम जी, और राहिला साहिबा जी आपका भी शुक्रिया।
शाहीन फारूकी, आपका शुक्रिया। कैप्टन हन्नान, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, शाजिया रफ़त जी, बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। ओके, मेरा ख्याल है अभी के सब। जी अब्दुल समद साहब, शुक्रिया जी। अच्छा जी, अब कुछ आगे चलते हैं। अ, अगर नज़मों से बोर हो जाए तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें, फिर हम एक आध गज़ल पे भी चले जाएंगे। ये एक नज़म है साले नौ, नए साल पे लिखी थी मैंने। इसका उन्वान है साले नौ। तो ये इस तरह से है कि इसमें मैं मुखातिब हूँ जो साल की आखिरी शब है, शब आखिर, उससे। मुझे मालूम है शब आखिर, मुझे मालूम है शब आखिर, साल बदलें भी तो सऊबत है, साल बदलें भी तो सऊबत है, जिनकी किस्मत में उनके शामो सहर, जिनकी किस्मत में उनके शामो सहर, अश्कों आहों दुखों में कटते हैं, रंजो गम के ये बुत नहीं गिरते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते। मुझे मालूम है शबे आखिर, साल बदलें भी तो स्याही में, रंजो यासो अलम की जो डूबे, साल बदलें भी तो स्याही में, रंजो यासो अलम की जो डूबे, लाख सूरज नए निकल आए, गम के बादल कभी नहीं छटते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते। मुझे मालूम है शबे आखिर, साल बदलें भी तो सुलगते हों, जिनके दिल आतिशे तन्हाई में, सर्द चलती हो चाहे बादे सहर, दिल के शोले कभी नहीं बुझते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते। मुझे मालूम है शबे आखिर, मुझे मालूम है मगर फिर भी, आस लाई है साले नौ की सहर, कि शायद अब ये साल मेरा हो, कि शायद अब ये साल मेरा हो। जी, ये नए साल की कुछ उम्मीद के साथ एक नज़म थी जी। हाँ, आप हमेशा गम की शायरी करते हो जी, जावेद खान साहब। नहीं, गम की नहीं होती। थोड़ा सा गम का पहलू होता है ज़रूर लेकिन बीच में बहुत कलाम जो है वो माशरती भी होता है। ये क्योंकि नज़में थी, तो नज़मों में मैंने अर्ज़ किया था कि जो है ना, एक उन्वान जो होता है या एक जो टॉपिक होता है उसके ऊपर आपको चलना पड़ता है, उससे आप इधर उधर नहीं हो सकते, बिकॉज एक तसलसल होता है नज़म में। जो एक जो टॉपिक होता है उसका तसलसल चलता है। तो गज़ल में आज़ादी होती है, गज़ल में हर शेर मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक पे हो सकता है, मुख्तलिफ उसमें जज्बात का इजहार हो सकता है। इसलिए मुझे पर्सनली गज़ल ज़्यादा आसान, लिखना भी थोड़ा आसान लगता है क्योंकि आज़ादी होती है, और मेरा नेचुरल जो है रुझान भी गज़ल की तरफ ही है, तो इसलिए गज़लियात पे ज़्यादा मुझे मज़ा भी आता है लिखने में, और ज़्यादा मैं लिखता भी गज़लियात ही हूँ। तो
अभी मैंने बल्कि नज़मों में भी मैंने अभी ये कोरोना पे अभी कुछ प्रोग्राम्स पहले मैंने एक नज़म सुनाई थी जो कि कोरोना के ऊपर थी, जो लोगों को थोड़ी सी क्योंकि वो मार्च के महीने में लिखी थी तो उस वक्त नया नया था सिलसिला, तो लोग थोड़ी सी उसको जो है वो सीरियस नहीं ले रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने लिखी थी ताकि लोगों को अगर उससे कुछ एहतियात की तरफ रुझान पैदा किया जा सके। तो वो उस पे थी। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कलाम मेरे जो यानी जो आप कह रहे थे कि उदासी के टॉपिक उससे हटके भी हैं। अभी देखता हूँ कुछ अगर मिलता है। एक्चुअली वो कलाम माशाल्लाह है थोड़ा ज़्यादा, तो ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो अगर देखते हैं अभी आगे और टाइम है तो देखते हैं आगे क्या चलता है। जी बहुत शुक्रिया जी जिन लोगों ने दाद दी, बहुत शुक्रिया सबका। और ज़िया साहब आपका शुक्रिया, ज़ारा आफरीदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और जी जावेद साहब रिप्लाई कर दिया जी, और अफशीन नवाब गज़ल पढ़ें जी। अच्छा जी, अब मैं गज़ल कोई पढ़ता हूँ। आमिर खान इंडिया से जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का जी। और शाजिया रिफ़त साहिबा जी तारीफ़ का शुक्रिया, राहीन साहिबा तारीफ़ का शुक्रिया, शगुफ्ता अबरू जी ज्वाइन करने का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया दाद का। और ज़रीन खान जी आवाज़ की तारीफ़ का शुक्रिया जी। अल्लाह अल्लाह अपने अमान में रखे जी सबको अल्लाह अपने अमान में रखे जी। परवेज़ निदा सैयद शाह जी, बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का जी। और जी बिलावल जो खियो जी शुक्रिया जी। बिलाल अहमद साहब जी ज्वाइन करने का शुक्रिया बिलाल। ओके जी, अब मैं जल्दी से कोई नज़म चुन लेता हूँ जो फिर गज़ल चुन लेता हूँ, सॉरी आज क्योंकि मेरा इरादा जो था, ये एक मुझे गज़ल मिली है। चलें जावेद साहब का शिकवा दूर करते हैं। ये जो है उदासी से ज़रा हट के जी बिलाल जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे जी। हफ्ते में 4 दिन लाइव आया करें जी राहीन साहिबा। थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मैंने बताया था कि मैं जॉब भी करता हूँ और फिर शायरी भी चलती है साथ, फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी चलती है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इससे ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम करने का कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 दिन पे आ जाएं। अभी तो मैंने ये है कि कम से कम वक्त बढ़ाया, 30 मिनट से 45 मिनट पे लेके गया, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अच्छा जी, ये गज़ल जावेद साहब आपको आपके लिए जी। हिसारे हुस्न में हूँ जुल्फ में उलझा हूँ अभी, हिसारे हुस्न में हूँ जुल्फ में उलझा हूँ अभी, बहुत मसरूर हूँ लेकिन मैं जिस जगह हूँ अभी, बहुत मसरूर हूँ लेकिन मैं जिस जगह हूँ अभी, लहू बनूंगा और रगों में उतर जाऊंगा, लहू बनूंगा और रगों में उतर जाऊंगा, महक बना हूं तेरी सांस में बसा हूं अभी, महक बना हूं तेरी सांस में बसा हूं अभी, हैं तलबगार मेरे कितने हुस्न के मालिक, हैं तलबगार मेरे कितने हुस्न के मालिक,
महवरे इश्क हूँ मैं, मरकज़े वफा हूँ अभी। महवरे इश्क हूँ मैं, मरकज़े वफा हूँ अभी। है मेरी याद नहीं रेत पे बनी तशबीह। है मेरी याद नहीं रेत पे बनी तशबीह। नक्श पत्थर पे हूँ, तुमसे कहाँ मिटा हूँ अभी। नक्श पत्थर पे हूँ, तुमसे कहाँ मिटा हूँ अभी। नहीं हूँ खार, नहीं हूँ खार मैं के ठेस जिसने पहुंचाई। नहीं हूँ खार के मैं, नहीं हूँ खार मैं के ठेस जिसने पहुंचाई। मैं हूँ गुलाब, तेरी जुल्फ में अटका हूँ अभी। मैं हूँ गुलाब, तेरी जुल्फ में अटका हूँ अभी। इसी ख्याल से है रहती अश्क बार नजर। एक शेर की माजरत चाहता हूँ, ये थोड़ा सा उदास है, लेकिन चल एक शेर के लिए माजरत। इसी ख्याल से रहती है अश्क बार नजर। तेरे बहते हुए हर अश्क की वजह हूँ अभी। तेरे बहते हुए हर अश्क की वजह हूँ अभी। मेरे वजूद के टुकड़े सभी हैं खाकस्तर। मेरे वजूद के टुकड़े सभी हैं खाकस्तर। तेरी नज़र से गिरा तो कहाँ उठा हूँ अभी। तेरी नज़र से गिरा तो कहाँ उठा हूँ अभी। हिसारे हुस्न में हूँ, जुल्फ में उलझा हूँ अभी। बहुत मसरूर हूँ लेकिन मैं जिस जगह हूँ अभी। जी, उम्मीद है जी गिला दूर हो गया होगा। जी जी जावेद साहब, शुक्रिया की कोई बात नहीं जी। मुझे खुशी है कि मुझे फ़ौरन से मिल गई एक थोड़ी सी जो है उदास कम उदासी वाली गज़ल। तो जी बहुत शुक्रिया जी सबका, तारीफ़ का जी बहुत शुक्रिया। जी नजफ़ साहिबा ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ये परवेज़ निदा जी इंडिया से हैं जी। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। अच्छा जी। यार बिलाल, आपके नाम मुझे याद है, आपने एक जब हमारा बहुत पहले एक प्रोग्राम हुआ था, मैंने बाद में आपका कमेंट पढ़ा था और मैं वो उस वक़्त पढ़ नहीं सका। आपने एक रिक्वेस्ट की हुई थी गज़ल की, लेकिन मैं उस वक़्त जो है वो कमेंट मेरी नज़र से वो जो है नज़र नहीं पड़ी उस पर, और मैं मिस कर गया। मुझे अफसोस हुआ उसके बाद काफ़ी। तो मैं वो देख याद करता हूँ कि कौन सी आपने कही थी, वो सुनाता हूँ ज़रूर आपकी नज़र। जी बीना शर्मा जी, थोड़ा तरन्नुम में पेश कीजिए जी। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं नहीं चाहता कि वो हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। तो एक कोई ऐसी चीज़ जो मैंने कभी जिसका तजुर्बा नहीं किया, उसको लाइव जो है वो पहली दफ़ा ट्राई करना जो है वो कुछ जो है वो ख़तरनाक काम है। तो जी, तो इसलिए खुद कोशिश करूँगा पहले, फिर मशवरा लूँगा कुछ दोस्तों से। अगर इस काबिल हुआ कि पेश कर सकूँ तो ज़रूर तरन्नुम में भी सुनाऊँगा, लेकिन अभी मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहता। तो जी ज़रीन, अभी जाने दें, अभी बहुत ख़तरनाक काम है जो आप कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, आई ट्राई। जब भी मैंने ख़ुद को इस काबिल समझा कि ये काम कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। जी ओके।
ये बिलाल साहब, अगर आपको याद हो कि कौन सी आपने फरमाइश की थी तो कर दें, क्योंकि अभी मुझे वो तो मिल नहीं रहा। एक और गज़ल सुनाता हूँ आपको, अभी नज़र से गुजरी है। चल निकला आपने बोली थी, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे याद पड़ता है कि चल निकला थी, तो चले वही सुना देता हूँ, उम्मीद है कि वही होगी। सफ़र तवीलो कठिन था, मैं मगर चल निकला। सफ़र तवीलो कठिन था, मैं मगर चल निकला। कमर पे बांध के उम्मीद ज़फ़र चल निकला। वो एक मुहावरा होता है, सफ़र वसीला ज़फ़र। ज़फ़र जो है वो कामयाबी को कहते हैं, तो सफ़र करने से कामयाबी की उम्मीद होती है। तो उसी मुहावरे से ये शेर जो है इंस्पायर्ड है कि सफ़र तवील कठिन था, मैं मगर चल निकला। कमर पे बांध के उम्मीद ज़फ़र चल निकला। था सफ़र दश्त और सराब था वजूद तेरा। था सफ़र दश्त और सराब था वजूद तेरा। तुझसा चेहरा कहीं आया जो नज़र चल निकला। तुझसा चेहरा कहीं आया जो नज़र चल निकला। हसूल मंजिले वसल का था जनू ऐसा। हसूल मंजिले वसल का था जनू ऐसा। बिना ज़ादे सफ़र मैं राह ख़तर चल निकला। बिना ज़ादे सफ़र मैं राह ख़तर चल निकला। कर दिया तर्क सफ़र इश्क सभी ने लेकिन। कर दिया तर्क सफ़र इश्क सभी ने लेकिन। जिसने देखा नहीं था मेरा हशर चल निकला। जिसने देखा नहीं था मेरा हशर चल निकला। रही बेसम्र तुझे भेड़ चाल ले डूबी। रही बेसम्र तुझे भेड़ चाल ले डूबी। दिखी जिस रास्ते पे भीड़ उधर चल निकला। दिखी जिस रास्ते पे भीड़ उधर चल निकला। ये हमारी सोसाइटी, बल्कि जनरली मेरा ख्याल है सिर्फ हमारी सोसाइटी का मसला ही नहीं है कि लोग जो है वो जिस तरफ भीड़ देखते हैं उस तरफ चल निकलते हैं। एक बड़े वो एक फिल्म थी 3 इडियट्स, जिसमें वो आमिर खान का था बड़ा मशहूर डायलॉग था कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मारती पीछे आएगी। तो अक्सर औकात ऐसा भी देखने में आता है कि जो यंग जनरेशन है वो अपने एप्टीट्यूड, अपने रुझान को भूल के वो काम करने की कोशिश करती है जिसमें उनको कामयाबी, अच्छी नौकरी, ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो चीज़ जो है सिर्फ इस मामले में नहीं, और भी मामलात में बड़े बुजुर्ग अच्छे उम्र के लोग भी जो है ये काम करते हैं कभी कभी के जिस तरफ उन्हें लगता है कि भीड़ है या बहुत से लोग वो काम कर रहे हैं तो वही काम करते हैं, शायद वही ठीक है। तो रही बेसम्र तुझे भेड़ चाल ले डूबी। रही बेसम्र तुझे भेड़ चाल ले डूबी। दिखी जिस रास्ते पे भीड़ उधर चल निकला। हो सफरे शब अगर लगता है सबको हमराही। हो सफरे शब अगर लगता है सबको हमराही। मैं भी समझा था मेरे साथ कमर चल निकला। मैं भी समझा था मेरे साथ कमर चल निकला। नहीं कयाम हुआ मुस्तकिल कभी मेरा। नहीं कयाम हुआ मुस्तकिल कभी मेरा। कहीं जो हो गए कुछ रोज बसर चल निकला। कहीं जो हो गए कुछ रोज बसर चल निकला। करे हैं राह में मंजिल का इंतखाब सभी। करे हैं राह में मंजिल का इंतखाब सभी।
नया है आजकल अंदाज़े सफ़र चल निकला, नया है आजकल अंदाज़े सफ़र चल निकला। तूने फैसल जो ख़त लिखा था बेअसर वो रहा, तूने फैसल जो ख़त लिखा था बेअसर वो रहा। तू है शायर मगर लिखने को नसर चल निकला, तू है शायर मगर लिखने को नसर चल निकला। सफ़र तवील और कठिन था मैं मगर चल निकला, कमर पे बांध के उम्मीद ज़फ़र चल निकला। जी बिलाल साहब, उम्मीद है आपका अगर पुराना गिला था कि आप आपने रिक्वेस्ट की थी, और मुझे काफ़ी हद तक याद है कि यही वाली थी जिसकी रिक्वेस्ट की थी आपने, चल निकला। तो उम्मीद है कि आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है, और अगर कोई गिला था तो वो भी ख़त्म हो गया होगा। जी ओके, थोड़े देख लें कमेंट्स के थ्रू कोई। हाँ हाँ जी, ज़ारा आफरीदी बहुत शुक्रिया जी। ज़रीन शुक्रिया। हाजन काका, यार ये आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम का तलफ़ुज़ ठीक नहीं ले रहा, लेकिन मैं वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मुझे यही समझ आ रहा है, तो बहुत माजरत है यार अगर तलफ़ुज़ ठीक नहीं है जी। निदा शुक्रिया जी आपका, और राहीन आपका भी शुक्रिया जी, सबका शुक्रिया जी। राहिला आपका भी शुक्रिया। नजफ़ जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत आपके माशाल्लाह मेरे हर कलाम पे जो मैं तकरीबन रोज़ पोस्ट करता हूँ तो बहुत पसंद आते हैं मुझे आपके कमेंट्स, बहुत हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया जी। जी जी बीना जी, ज़रूर इंशाल्लाह। अगर वो कहते हैं इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला खुदा होता है, तो अगर ये तरन्नुम में पढ़ने में अल्लाह ने मेरे लिए इज़्ज़त लिखी है तो इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ, किसी मगरूर हसीना अच्छा जी, मगरूर हसीना इनफैक्ट एक है, मुझे एक मिनट दें मैं हाँ, थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा ढूंढने में, जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा। जी मिल गया, मैं आपको सुनाता हूँ। ये जनरली होस्ट वालों पे है, लेकिन वो किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो एक जनरल प्रिंसिपल होता है ना साइंस का, जो अप्लाई हो जाता है उस एक कैटेगरी की सब चीज़ों पे, तो ये उस तरह की चीज़ है। तो जी एक मिनट, ये एक्चुअली इसका जी जो पस मंज़र है वो भी बड़ा मज़ेदार है। मैं एक एयरपोर्ट पे था, मेरा ख्याल है मुझे याद नहीं किस जगह जा रहा था, लेकिन तो वहाँ पे ट्रांजिट पे थी फ़्लाइट किसी दूसरे मुल्क में। तो उधर माशाल्लाह से एक मेला होता है एयरपोर्ट पे लोगों का और हसीनों का भी, तो उस पे फिर मैंने वहीं पे जो है वो एयरपोर्ट पे बैठ के लिखी थी, तो वो सुनाता हूँ। ये आप अप्लाई कर सकते हैं उस वालों पे।
जो भी देखेगा हुस्न वालों को, जो भी देखेगा हुस्न वालों को, क्यों ना चाहेगा हुस्न वालों को। जो भी देखेगा हुस्न वालों को, क्यों ना चाहेगा हुस्न वालों को। जिसको देखो देखो वो इनका दीवाना, जिनको देखो वो इन जिसको देखो वो इनका दीवाना। कौन पूछेगा हुस्न वालों को, कौन पूछेगा हुस्न वालों को। होंगे आशिक जलील और रुस्वा तब, होंगे आशिक जलील और रुस्वा तब, चैन आएगा हुस्न वालों को। होंगे आशिक जलील और रुस्वा तब, चैन आएगा हुस्न वालों को। बहुत ऊंचे उड़े ज़मीं पे अब, बहुत ऊंचे उड़े ज़मीं पे अब, कौन लाएगा हुस्न वालों को। बहुत ऊंचे उड़े ज़मीं पे अब, कौन लाएगा हुस्न वालों को। है खुद पसंद आईने के सिवा, है खुद पसंद आईने के सिवा, कौन भाएगा हुस्न वालों को। है खुद पसंद आईने के सिवा, है खुद पसंद आईने के सिवा, कौन भाएगा हुस्न वालों को। ऐसे देखे है तू इन्हें के लगे। ये कुछ लोग, फिर आपको मालूम है कि जब इस किस्म का सिलसिला होता है तो कुछ लोग माशाल्लाह से जो है वो आंखों को खूब ठंडा करते हैं। तो उनके लिए मैंने लिखा था कि ऐसे देखे है तू इन्हें के लगे, ऐसे देखे है तू इन्हें के लगे, काट खाएगा हुस्न वालों को। ऐसे देखे है तू इन्हें के लगे, काट खाएगा हुस्न वालों को। लाख पहरे हों शहर दिल पे मगर, लाख पहरे हों शहर दिल पे मगर, कौन रोकेगा हुस्न वालों को। लाख पहरे हों शहर दिल पे मगर, कौन रोकेगा हुस्न वालों को। जो भी देखेगा हुस्न वालों को, क्यों ना चाहेगा हुस्न वालों को। जी अभी जी किताब नहीं है ये, लैपटॉप है राजा अरसलान साहब, जिस पे मैंने वो कंपोज किया होता है तो उससे मैं देख के पढ़ रहा हूँ। और कमेंट्स भी मैं वहीं से पढ़ता हूँ क्योंकि ये लाइव की स्क्रीन पे सिर्फ एक दो तीन कमेंट्स जो हैं वो एट वन टाइम नज़र आते हैं, तो जो ऊपर जा चुके होते हैं उनको स्क्रॉल डाउन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इस तरह बैठ के। तो मैं इसलिए कमेंट्स भी जो है वो लैपटॉप से ही देख के उनका जवाब देता हूँ। तो माजरत चाहता हूँ, इतनी ज़्यादा मेरी याददाश्त नहीं कि मैं अपना पूरा कलाम जो है वो याद करके। कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदा बहुत ज़्यादा दफ़ा सुना चुका होता है लोगों को, तो वो उन चीज़ों में, जैसा अभी मैंने आपको वो नज़म सुनाई थी अपनी शुरू के अयाम, शायरी के शुरू के अयाम की, शब फिराक, उसमें वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है और वो मैंने पूरी जो है वो बगैर जो है वो उसकी तहरीर को देखे बगैर मैंने सुना दी थी। तो बाकी एक्चुअली मसला ये भी होता है कि मैं इसलिए बेहतर ये समझता हूँ कि इंसान कोई गलती करे और शेर का मज़ा ख़राब हो, उससे बेहतर है कि बंदा देख के सही शेर पढ़ ले ताकि उसका मज़ा ख़राब ना हो शेर का। क्योंकि शेर में जैसे कि आपको मालूम है, अगर अल्फाज वही रहें लेकिन उनकी तरतीब भी चेंज हो जाए तो वज़न शेर का जो है वो मिसरे का वज़न जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर वो मैं बेहतर ये समझता हूँ कि इस तरह की गलती ना की जाए। तो जी जी ज़रा उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा जो आपकी फरमाइश थी उसके मुताबिक। हाँ जी, सबका बहुत शुक्रिया जी। मुदस्सिर ख़ान जी वालेकुम अस्सलाम। जी
सर नामों पे शेर मुझे बड़ा लोग कहते हैं, लेकिन होता नहीं है एक्चुअली नामों पे, अनलेस के नाम का मतलब ऐसा हो जिस पे शेर लिखा जा सके। जो उर्दू ज़बान में आजकल तो नाम भी इतने ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मली ज़बान लिटरेचर में इस्तेमाल नहीं होते वो, तो इसलिए माजरत है। अगर होता तो मैं ज़रूर सुनाता आपको, लेकिन बहुत कम है। सिर्फ मैं शायर को ये फ़ायदा होता है कि मक्ते में वो तखल्लुस के तौर पे अपना नाम ज़रूर इस्तेमाल कर सकता है, तो इतना तो एडवांटेज शायर को होना चाहिए। लेकिन बाकी नामों पे मैंने कभी देखा भी नहीं है। वो गाने होते हैं कोई जूली वगैरह टाइप के, वो उसमें वो नामों पे होते हैं, लेकिन जो गज़लियात हैं या अदबी लिटरेचर है उसमें नामों पे बहुत मैंने मेरी नज़र से तो नहीं कभी गुजरी। तो जी माजरा चाहता हूँ, उम्मीद है कि दिल आज़ारी नहीं हुई होगी आपकी। मैं थोड़ा सा लाइट मूड में बात की थी, तो ओके। जी, और मुझे कोई जी परविंदर साहब, आपके सरनेम का सॉरी मैं रिस्क नहीं लूँगा। नाम को गलत प्रोनाउंस करना जो है मुझे लिए जो मेरे करीब जो है वो बड़ा गलत काम होता है। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जी वकार यूनस खान जी, आपका भी शुक्रिया। चाह रहा हूँ कि किसी का नाम मिस ना हो जाए। तो जी मेरा ख्याल है सब कवर हो गए हैं। टाइम भी 2 मिनट ऊपर हो गया, वो जो 5 मिनट मेरा डिले हो गया था टेक्निकल रीज़न की वजह से, वो भी तकरीबन कवर हो गया। एक अच्छा सा शेर, यार एक अच्छा शेर, एक मिनट। एक शुरू में मैंने सुनाई थी, इसी अगर मिल जाए कोई तो। ये एक शेर है, ये गज़ल फिर हम अगली दफ़ा सही। आपको पता है कि जो हमारा मज़हब है उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे करामन कातबीन कहते हैं उन्हें, जो कंधे पे बैठते हैं फरिश्ते। दाएं कंधे पे नेकियां लिखने वाला फरिश्ता होता है, बाएं कंधे पे आपकी बुराइयां और जो आपने गुनाह क्या करते हैं वो उसको तहरीर करता है। एक तरह से आपकी बैलेंस शीट तैयार हो रही होती है आपके कंधों पे। तो वो उस पे बल्कि मैं आपको दो शेर सुना देता हूँ उसी टॉपिक के ऊपर। कि एक तो है कि खूब है मसरूफ़ दोनों ही करामन कातिबीन, खूब है मसरूफ़ दोनों ही करामन कातिबीन, एक महाज़े खैर व शर में कट रही है ज़िंदगी, एक महाज़े खैर व शर में कट रही है ज़िंदगी। यानी जो ज़िंदगी है वो एक जंग है, एक जंग है गुड एंड इवल, खैर और शर के दरमियान। तो यानी दोनों काम तवातर से जारी हैं। तो दोनों जो कंधों पे बैठे हुए फरिश्ते वो दोनों बहुत मसरूफ़ हैं लिखने में। तो खूब है मसरूफ़ दोनों ही करामन कातिबीन, एक महाज़े खैर व शर में कट रही है ज़िंदगी। और इसी पे है उसका एक और, हैं तेरे दाएं हैं तेरे दाएं कांधे पे रखे और आग सब खाली, हैं तेरे दाएं कांधे पे रखे और आग सब खाली, कोई तो काम कर रहा था जो तुझको सुरखरू करता।
यानी जब इंसान अपना वो जजमेंट डे, डूम्स डे या क़यामत का रोज़ है, उसमें जब अपने अमाल का हिसाब देगा तो उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि हैं तेरे दाएं कांधे पे रखे और आँख सब खाली। जैसे कि मैंने बताया था कि दाएं कांधे पे नेकियां लिखने वाला जो है फरिश्ता वो होता था। हैं तेरे दाएं कांधे पे रखे और आँख सब खाली, कोई तो काम कर रहा था जो तुझको सुरखरू करता। तो ये दो शेर इत्तेफाक से, एक तो मुझे अभी नज़र आया था, दूसरा मुझे वो जो मैं कहता हूँ ना, कुछ कलाम होते हैं जब बहुत पढ़ते हो तो उनको आप के जहन नशीन होते हैं, तो वो उनमें से वो एक वो मेरा कलाम है कट रही है ज़िंदगी, उसका काफिया है। तो उसका जो है वो एक शेर आपको सुनाया था, दूसरा ये दाएं कांधे पे रखे और आँख सब खाली। जी, तो अब तो मेरा ख्याल है वो 5 मिनट से भी ऊपर हम चले गए। तो इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी। ये मुझे याद कराइएगा, ये जो ये फिर गज़ल अगली दफ़ा के लिए रखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फिर से माजरत करता हूँ कि वो एक्चुअली मेरे फ़ोन का ऑटो रोटेट ऑफ हुआ था, तो जब मैंने उसे पोर्ट्रेट मोड में लगाया था तो वो उसका मोड चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो सारी वीडियो ऊपर नीचे हुई थी। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा 5 मिनट उसको सेट करने में लग गए थे। उसके लिए दोबारा से माजरत चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आपका आने वाले दिन आपके लिए खुशियाँ, कामयाबियाँ और सेहत अफजा दिन होंगे सारे आने वाले। तो अल्लाह आप सबको आजमाइशों और तकलीफ़ों से महफूज रखे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप सबसे का शुक्रगुजार हूँ कि टाइम निकाला और हमने ये बड़ा अच्छा सेशन गुजारा। क्योंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं कमेंट्स से दोबारा गो थ्रू नहीं कर सकता, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सब कमेंट्स का जवाब देता हूँ बाद में। तो जिनको मैं नहीं दे सका जवाब सलाम का या दाद का, तो उनसे माजरत चाहता हूँ। और लेकिन थोड़ी देर में इंशाल्लाह सबसे कम्युनिकेट करूँगा। मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिहाज से मेरा ये फ़र्ज़ भी है कि जो लोग मेरे कलाम को पसंद करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो उनका जवाब ज़रूर दिया जाए। इसलिए मैं अपने फेसबुक पेज पे भी सारे कमेंट्स पे कोशिश करता हूँ कि जवाब दूँ। तो जी, तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द दोबारा नशिस्त होगी और बैठ के अच्छी गपशप रहेगी। मुझे अब काफ़ी कंफर्टेबल हो गया हूँ मैं बड़े सुकून से, जैसे दोस्तों के साथ बैठ के गपशप होती है तो उस तरह का एहसास होता है। तो अल्लाह करे कि हमें इस तरह के और बहुत से दिन देखना नसीब हो। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और खुश रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।